गतिज ऊर्जा अगर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी, तो किसी भी पार्टिकल की अगर बात की जाए तो क्या होती है, हाफ एम वी। किसी को भी पूछ सकते हैं आप, सारे यही है। ये क्या जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, 1/2 mv²। ये किसकी है, सिंगल पार्टिकल, एक कण की। अगर बहुकणीय निकाय की बातचीत की जाए तो निकाय किससे बना होता है, तो भाई निकाय ये है, तो ये निकाय क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जानते हैं सभी, ठीक है। किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। और प्रत्येक पार्टिकल की ऊर्जा को अगर योग कर दिया जाए तो भी क्या होगी, आपके इस पिंड की या इस निकाय की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1/2 mv²। हियर सिग्मा n बराबर 1 to सिग्मा का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 to n। अगर n कण है तो n कणों तक ये मान है वो हो जाएगा, ठीक है। mi vi कह सकते हैं अपन, i वा कण vi वा कण सभी का योग, यानी m1v1² प्लस m2v2² प्लस mn_vn², सबका योग होगा। वो किसको व्यक्त करेगा, गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। अब अपने को तो गतिज ऊर्जा तो पढ़नी नहीं, अपने को क्या पढ़नी है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन को और जोड़ दो इसमें। घूर्णन किसके सापेक्ष होता है, तो मैं कहूँ कि एक मुख्य अक्ष है, इसके सापेक्ष क्या होता है, घूर्णन ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन होता है। यानी मुख्य अक्ष के सापेक्ष ये क्या करेगा, पिंड है वो घूर्णन करता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के सापेक्ष पिंड घूर्णन करेगा। तो निर्भर किस किस पर करता है, तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो पिंड के कोणीय वेग पर, बिल्कुल कोणीय वेग कितना होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा निर्भर करता है ये पिंड के द्रव्यमान के ऊपर, पिंड का कुल द्रव्यमान कितना है, कोणीय वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया। और तीसरा किसके ऊपर व्यक्त करता है, तो तीसरा द्रव्यमान वितरण, हाँ द्रव्यमान वितरण हो गया, कोणीय वेग हो गया। और किस पर रहता है, वितरण कैसा है, सममित है कि नहीं है उसके ऊपर। और पिंड के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर। देखो तीन चीज है, एक तो पिंड के द्रव्यमान पर, यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है, निर्भर करती है, किस किस पर निर्भर करती है, तीन चीजों पर। पहला हमने कहा मुख्य अक्ष के सापेक्ष इसके द्रव्यमान वितरण पर, ठीक है भाई, इधर कितना है द्रव्यमान, इधर कितना है, कुल कितना है, मुख्य अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर। दूसरा पिंड के द्रव्यमान पर, कुल द्रव्यमान कितना है उस पर भी निर्भर करेगा, अगर कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा। और तीसरा, तो तीसरा किसके ऊपर निर्भर करता है, पिंड का द्रव्यमान हो गया, कोणीय वेग। इन तीनों चीजों पर कौन निर्भर करता है, आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं वो निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैंने मान लिख ही दिया, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/2 mvi²। ओके, क्या करें, योग कर देते हैं। v क्या होता है, देखते हैं v क्या होता है। तो vi बराबर ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r या r क्रॉस ओमेगा, कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। v के बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, r क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस r। तो ओमेगा i क्रॉस r i या r i क्रॉस ओमेगा i लिखे तो माइनस साइन आता है, ठीक है। ये का ये मान अपने को कहाँ रखना है, vi²। अब देखो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा के द्वारा व्यक्त की है, ई के द्वारा मैं इसको व्यक्त करता हूँ। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 सिग्मा ऑफ mi। देखो vi² है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, vi.vi, यानी भाई डॉट प्रोडक्ट खुद का खुद से प्रोडक्ट है, cos 0 का मान होता है 1, यानी मान क्या आ गया, vi² ही आ गया। इसको मैं इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक कर दिया मैंने। दूसरा मेरे पास किसका मान है, v का मान है ओमेगा क्रॉस r, या अपन कह सकते हैं r क्रॉस ओमेगा।
तो ये जो मान है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1/2 सिग्मा mi। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, vi को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं ना। तो ओमेगा क्रॉस आर डॉट प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस आर। बस ये मुख्य कार्य आपका यहीं पर हो गया। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, यानी इसमें डॉट प्रोडक्ट भी और क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, ठीक है ना। तो जब ऐसी स्थिति आती है ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो हम इसमें क्या काम में लेते हैं, अपना एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। और वो फॉर्मूला किसको बदलता है, तो वो दोनों को जो डॉट और क्रॉस का जो क्रॉस है, मतलब दोनों का जो सम्मिलित रूप है, इसको किस में बदल देगा, डॉट प्रोडक्ट में। यानी मैं कह सकता हूं ए डॉट ए क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस डी हो। ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए, तो ये कहता है ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू ए डॉट डी बी डॉट सी। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ए सी बी डी, ठीक है ना, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी अगर ऐसी स्थिति हो, ए बी सी डी है भाई, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, ठीक है ना। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ए सी बी डी माइनस ए डी बी सी, ठीक है। ये दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ सब में क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट। तो यही तो स्थिति है अपने को, ये डॉट ये। अब ये अलग बात है कि ए डॉट बी है, वही यहाँ पर ए डॉट बी है। तो पुटअप कर देंगे तो ई का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/2 सिग्मा एम आई। इसको तो बाहर ही रख लेते हैं क्योंकि अंदर कोई काम का नहीं है। अब अंदर का देखते हैं क्या है, ए डॉट सी पहला और तीसरा, देखो ये ओमेगा आई, ये ओमेगा आई, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ए डॉट सी क्या है, ओमेगा डॉट ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा आई का स्क्वायर। या चलो मैं लिख देता हूँ पहले, ओमेगा डॉट ओमेगा बी डॉट डी, तो आर डॉट आर माइनस ए डॉट डी, यानी ओमेगा डॉट आर और बी डॉट सी आर डॉट ओमेगा। और डॉट प्रोडक्ट चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट सी लिखो, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, आर डॉट ओमेगा। ये मान हो गया, ठीक है। इसको तो बार वाले को तो एज इट इज रख लेते हैं। देखो ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और आर आई, ओमेगा स्क्वायर और आर आई स्क्वायर माइनस का ओमेगा डॉट आर, और ये भी क्या है, ओमेगा डॉट या आर डॉट ओमेगा, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, ओमेगा डॉट आर सदिश का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा होगा वो क्या होगा, संपूर्ण कण के लिए होगा। तो ओमेगा आई लगाया है कि, चलो सब जगह लगाया है तो रखने दो। अब हमें इनका मान चाहिए, किस किस का, 1 2 3 मान चाहिए। एक तो डॉट प्रोडक्ट है और एक क्या है, 2 के स्क्वायर है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं क्या इनके मान होंगे। तो मैं मान लेता हूँ ओमेगा सदिश है, ये क्या है, ओमेगा एक्स आई के, ओमेगा वाई जे के और ओमेगा जेड के, ठीक है। दूसरा क्या है, आर आई, और इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स आई इंटू आई के, एक्स आई के, वाई जे के और जेड के। ये किसका मान हो गया, आर का।
तो ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर। आर आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का योग। और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ओमेगा डॉट आर कितना हो जाएगा, ओमेगा डॉट आर तो ओमेगा एक्स इंटू ओमेगा एक्स प्लस वाई इंटू ओमेगा वाई प्लस जेड इंटू ओमेगा जेड। ये मान आ गया। ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स का स्क्वायर ओमेगा वाई का स्क्वायर और ओमेगा जेड का स्क्वायर। और ऐसे ही आर आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तीनों मान आ गए। ये तीनों मान कहाँ पुट करेंगे आप, अगर मैं कहूँ कि ये समीकरण 1 है तो इस समीकरण 1 में क्या करना है आपको, मान है वो पुट करना है। मान जब पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। ये हो गया ना भाई, गतिज ऊर्जा ही है और कुछ मैंने काम नहीं किया है, केवल पुट किया है। और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला अगर गलत लगा दिया तो गलत हो जाएगा आपका, इसलिए ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। चलो मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। E बराबर 1/2 सिग्मा ऑफ एम आई। चलो जी मान रखो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर और ओमेगा जेड स्क्वायर इंटू गुणा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये तो 2 के मान आ गए, माइनस का तो माइनस क्या होगा, आगे वाला हटा दूं, उधर ध्यान में है ही आपके ये क्या क्या है, ठीक है ना। माइनस क्या है, ओमेगा डॉट आर जो कि ये रहा इसका स्क्वायर, एक्स ओमेगा एक्स वाई ओमेगा वाई और जेड ओमेगा जेड का होल स्क्वायर, ये मान आ जाएगा, ठीक है। चलो इनका काम भी कंप्लीट हो गया। मान पुटअप कर दिया, विस्तार कर दो। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में तीनों गुणा होंगे, यानी 3 गुणा 3 कितने आएंगे, 9 टर्म तो यहाँ पर आएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। ये मान आ जाएंगे उसके, सारे मान रख लेते हैं। 1/2 सिग्मा ऑफ एम आई एक्स स्क्वायर गुणा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक है। अगला चलते हैं, वाई स्क्वायर गुणा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स वाई और ओमेगा जेड का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। ये तो मैंने किसका विस्तार किया है, इस टर्म का, माइनस का। अब देखो ए का स्क्वायर, भाई ये जितने भी टर्म आएंगे सारे, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 टर्म तो ये 2ab 2bc और 2ca, 6 के 6 सब में प्लस है तो ये क्या होंगे, सारे के सारे 6 टर्म होंगे प्लस के, लेकिन बाहर क्या है माइनस, इसलिए सब के सब किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। यानी मान कितना हो जाएगा, एक बार में अंदर रख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर प्लस 2xy ओमेगा एक्स ओमेगा वाई प्लस 2xz ओमेगा एक्स ओमेगा जेड प्लस 2yz ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ये गुणा में, ये पूरा कोष्टक बंद कर दिया हमने। अब देखो एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर। 3 टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, बच गए कौन से? 1, 2 और 3, ये तीनों बच जाएंगे। तो कितना रहेगा? 1/2 सिग्मा ऑफ एम आई, पहला पद क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर। दूसरा टर्म वाई स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर और ओमेगा जेड स्क्वायर। तीसरा टर्म जेड स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर। 3 टर्म तो ये रह गए। इधर क्या बचेगा? माइनस का 2xy ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, माइनस का 2xz या 2xy 2yz ओमेगा वाई ओमेगा जेड, और माइनस का 2xz ओमेगा एक्स ओमेगा जेड। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते 1/2 से सिग्मा एम आई से। ठीक है ना, तो सिग्मा एम आई से गुणा करने पर क्या मिलेगा अपने को? कितना मान प्राप्त होगा? पहला जो पद है 1/2, इन 3 का मैं एक साथ करता हूं पहले ना। सिग्मा ऑफ एम आई एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एक पद प्लस सिग्मा ऑफ एम आई वाई स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर, प्लस का सिग्मा ऑफ एम आई जेड स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर। ये तो 3 पद हो गए ये वाले। अब बच गए कौन से? इन तीनों का तो मैंने कोष्टक कर दिया बंद, यानी 3 पद तो ये प्लस का, लेकिन प्लस कैसे? माइनस आएगा। तीनों में देखो 2 है और यहाँ क्या है? 1/2 है, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का सिग्मा ऑफ एम आई, पहला टर्म देखें एक्स वाई ओमेगा एक्स ओमेगा एक्स वाई ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई, माइनस का सिग्मा ऑफ एम आई एक्स वाई वाई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड, और तीसरा पद माइनस का सिग्मा ऑफ एम आई है तो एक्स जेड ओमेगा एक्स गुणा ओमेगा जेड। ठीक है, ये मान आ गए। अब आप तुलना कीजिए इसकी, जो कल की क्लास में आपने पढ़ा था वहाँ पर 9 टर्म हमने पढ़े थे, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई एक्स जेड आई जेड एक्स और आई वाई जेड आई जेड वाई। ठीक है, यानी ये 3 टर्म तो यहाँ पर जो ऊपर वाले पद हैं इसमें जो पहला पद है वो किसका आ जाएगा? तो यहाँ पर ये वाला जो पद है ये किसका है? आई एक्स एक्स का। यहाँ पर कौन सा होगा? आई वाई वाई, और यहाँ पर कौन सा होगा? आई जेड जेड। ठीक है, और इसी प्रकार से जब इनकी बात करेंगे तो एक आई एक्स वाई आई वाई जेड और आई जेड एक्स, इस प्रकार से ये घटक है वो अपने को इसमें प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा भाई। एक मिनट,
क्यों मैंने किया है, देखो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स का स्क्वायर, ओमेगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और ओमेगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सारा सही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यह आपका ओमेगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यह है ओमेगा जेड स्क्वायर। ये लो, बात वही की वही है, चाहे इसको कान को ऐसे पकड़ूं चाहे कान को यूं घुमाकर पकड़ूं, इधर से पकड़ूं चाहे इधर से पकड़ूं, एक ही बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अपन क्या कह सकते हैं कि चाहे ओमेगा एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करो, या फिर पहले क्या लिखा था मैंने, इसको किससे गुणा किया था, एक्स स्क्वायर से, फिर वाई स्क्वायर से, फिर जेड स्क्वायर से। इस बार क्या किया है, एक्स स्क्वायर यानी इस पद को ओमेगा एक्स स्क्वायर से एक बार गुणा, फिर वाई स्क्वायर से, फिर जेड स्क्वायर से गुणा करने का रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो ये घटक है, ये जो सिग्मा ऑफ एम आई ये वाला पद है, इस ओमेगा एक्स स्क्वायर को अगर मैं बाहर कर दूँ, सिग्मा ऑफ एम आई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये पद किसका है, आई एक्स एक्स का है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो पद है, यहाँ पर ओमेगा वाई स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ, और सिग्मा ऑफ एम आई ये लो, है ना, ये जो पद है ये किसका है, आई वाई वाई का है। और ऐसे ही ये जो पद है ओमेगा जेड स्क्वायर सिग्मा ऑफ एम आई, ये जो पद है ये किसका है, आपका आई जेड जेड का है। ठीक है ना, तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड, ओमेगा एक्स स्क्वायर सिग्मा ऑफ एम आई, ये वाला मान हो गया। ठीक है, आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये तीन मान इसके हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो ये वाला घटक है ये किसका है, आपका ओमेगा आई एक्स वाई का घटक है। ये वाला जो घटक है ये किसका है, आपका आई एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ये जो घटक है ये किसका है, आई वाई जेड का घटक है, और ये वाला जो घटक है किसका, आई एक्स जेड का घटक है। यानी अपने पास में 1 2 3 4 5 6 घटक है वो प्राप्त अपने को हो गए। ठीक है ना, तो क्या किया है मैंने, घूर्णन गतिज ऊर्जा में सूत्र क्या था, 1/2 mv², मुझे याद रहना चाहिए, v बराबर r इंटू ओमेगा कर दो, चाहे ओमेगा इंटू आर कर दो, कोई डिफरेंस उससे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो मान हमने रख दिया, और मान रखने के बाद में v की वैल्यू थी वो पुट कर दी, a डॉट b इंटू सी, ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से विस्तार कर दिया, विस्तार करने के बाद में उसका विस्तार करके यानी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर डॉट ओमेगा, इनके मान पुटअप कर दिए। तो मान पुटअप करने से ये मान है वो हमारे पास में किसका मान आ गया, ई जो चल रहा था, तो ये मान हमारे पास में इसका आ गया। ठीक है, और इसको विस्तार करें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन इसको, तो 1/2 क्या माना जाएगा, 1/2 देखो किस में है, आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर, आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा एक्स का स्क्वायर, आई वाई वाई इंटू ओमेगा वाई का स्क्वायर, और आई जेड जेड इंटू ओमेगा जेड का स्क्वायर। ये तीन तो है
IXX, IYY और IZZ, जिनके अंदर क्या है 1/2 तीनों में है। नीचे वाले में 1/2 तो है नहीं, तो ये मान क्या है, अच्छा इसके अंदर नेगेटिव साइन है वो भैया अंदर काम में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी IXY है, इसके अंदर ये नेगेटिव साइन ऐड है इसमें, ठीक, इसके अंदर नेगेटिव साइन ये काम में आ जाएगा और इसमें नेगेटिव साइन काम में आ जाएगा। तो तीन पद क्या बच जाएंगे, जो शेष पद है IXY इंटू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, IYZ इंटू ओमेगा वाई ओमेगा जेड, और तीसरा पद IZX इंटू ओमेगा एक्स ओमेगा जेड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास मान है वो इसका आ गया, और ये क्या कहलाता है, ये जो है ये कहलाता है आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। घूर्णन गतिज ऊर्जा, अगर घूर्णन एक्स है, घूर्णन एक्स जिसके सापेक्ष पिंड है वो क्या कर रहा है, बार बार जैसे ये है तो इसके सापेक्ष क्या लगा रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो अगर x के सापेक्ष यानी x पर स्थित हो तो x पर स्थिति होगी तो ये अन्य क्या हो जाते हैं, जीरो, ठीक है। यानी मुख्य घूर्णन x, घूर्णन x है वो मुख्य x से गुजरे, यदि घूर्णन x मुख्य x से गुजरे, इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये जो तीनों मान है ये क्या हो जाते हैं, शेष मान क्या हो जाते हैं, जीरो। केवल जो विकर्ण जो मैट्रिक्स बनाया था ना अपन ने आई का, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, ये जो मान है IXX, IYY और IZZ, अब शेष मान क्या हो जाते हैं, इसमें जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला रहता है, ये क्या रहता है, अगर घूर्णन x मुख्य x से गुजरे तो वो स्थिति होती है। यानी इस कंडीशन में ई का मान क्या हो जाएगा, तो ई बराबर हाफ, और ये मान तीनों रह जाएंगे, IXX ओमेगा एक्स का स्क्वायर, IYY ओमेगा वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाता है, घूर्णन x अगर मुख्य x से गुजरे तो इस प्रकार की स्थिति अपने को प्राप्त होती है। अगर मान लो ये कह दिया जाए कि सममित दृढ़पिंड है, अपने द्रव्यमान केंद्र से पारित है, अक्ष के प्रति घूर्णन करें, किससे, सममित अक्ष है, सममित जो पिंड है यानी जिसका द्रव्यमान वितरण क्या है, सममित है, और वो अक्ष से गुजरता है मुख्य अक्ष, तो अक्ष से गुजरेगा तो किसका बच जाएगा, केवल अपने पास इसका मान बच जाएगा, यानी वाई और जेड भी क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में सारा किसके बारे में डिस्कशन किया है, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में सारा डिस्कशन किया है। 3 नंबर का ये 3 या 3.5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, ये हो गया, ठीक है। तो पहले हमने कल की क्लास में हमने क्या ज्ञात किया था, जड़त्वीय नियतांक का मान ज्ञात करना, और आज की क्लास में घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो इतना आप कंप्लीट करेंगे, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।